Okay, class 12th, fourth and final video for optical instruments. Refracting type telescope, case 2, final image formed at infinity. तो अगर आप वीडियो नंबर 3 देख कर आ रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप केस 1, तो आपको पता होगा उस वीडियो मैंने कहा था कि फर्स्ट हाफ ऑफ डायग्राम नहीं चेंज होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देख लीजिए प्लीज़। और उसमें जो मेजरमेंट्स हमने रखे थे, मैंने कहा था लेफ्ट से 4 सेंटीमीटर छोड़ना है, लेंस हाइट जिनको याद है, ये अपर्चर बेसिकली वॉज 5 सेंटीमीटर ऊपर 5 सेंटीमीटर नीचे, टोटल 10। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर ऊपर 5 सेंटीमीटर नीचे। जंप नहीं मारना वीडियोस को, सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही देखना है, तभी फ्रूटफुल है। ऐसा नहीं कि सारे वीडियोस एक साथ देखना है, लेकिन जब भी देखना है ऑर्डर में देखना है। एक वीडियो आज देख लिया, फर्स्ट वीडियो, उसके बाद दूसरा बाद में देख लो, वो चलेगा, लेकिन ऑर्डर नहीं ब्रेक करना है। सो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस प्रिपेयर्ड। फोकल लेंथ इसकी क्या रखी थी? 8 सेंटीमीटर्स मैंने रिकमेंड की थी। तो 8 सेंटीमीटर्स मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करूंगा सो एज टू ऑब्टेन एफ नॉट डैश। ये मिल गया। फिर क्या बोला था, यहीं पे पहले से ही इमेज बना लो। तो इमेज अपना हाइट जो भी रखना है रख लो, लेकिन कोशिश करिएगा इससे ज़्यादा ना रख लीजिएगा। तो मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को हाइट दे दे रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट किसके लिए होगा? सेकेंड लेंस के लिए। पहले लेंस के लिए ये इमेज है अभी। उसके बाद क्या बोला था मैंने कहा था इसमें हेड से एक रे अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर और हेड को ज्वाइन करो। दिस रे इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, passing undeviated, converging in the focal plane. Then for the second ray, वो ठीक इसके पैरेलल बनानी है। तो पैरेलल बनाने के लिए स्केल की दो एजेस एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। ये बनाई पैरेलल रे, इसको कन्वर्ज कराओ कहाँ? अगेन हेड पे इमेज के, एरोज मार्क कर दीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में कोई चेंज नहीं है, इट रिमेन्स द सेम। जो पॉसिबल थोड़े बहुत मार्किंग्स हैं वो कर देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस एंगल को अल्फा मार्क किया था हमने, तो अल्फा मार्क कर देते हैं। वर्टिकली अपोजिट दिस विल बी अल्फा। ना अब यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं। एक ये ए डैश बी डैश है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा ये एफ नॉट डैश भी है, क्योंकि इमेज फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव में बनती है। ऑप्टिकल सेंटर को ओ मार्क कर देते हैं ऑब्जेक्टिव के। सो दैट इज द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में अगर आपको याद हो तो आईपीएस लेंस के लिए हमने कहा था फोकल लेंथ रखेंगे 3 सेंटीमीटर्स, तो रखते हैं 3 सेंटीमीटर्स। बट इस बार वो 3 सेंटीमीटर ना, लास्ट वाले में क्या किया था हमने जब केस 1 कर रहे थे टेलीस्कोप का, 1.5 लेफ्ट 1.5 राइट ना, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाना था। इस बार इमेज जाना है इन्फिनिटी पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ए डैश बी डैश सेकेंड लेंस के लिए, वो उसके फोकल पॉइंट पे ही होना चाहिए। तो ठीक इसी पॉइंट से आप 3 सेंटीमीटर्स मेजर करो, ऑप्टिकल सेंटर मार्क करो सेकेंड लेंस का, और फिर 3 सेंटीमीटर और आगे मेजर करो, जिससे आप इसका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस मार्क कर सके। इतना करने के बाद फिर लेंस बना लीजिए। अब ऑब्जेक्ट हमने बनाया था 2.5 सेंटीमीटर हाइट का ना, तो लेंस को इस बार बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे, मतलब टोटल अपर्चर इज 6 सेंटीमीटर्स, राइट। लेट्स कंप्लीट इट। डन। This is the eyepiece, right? Again, take two rays. If your measurements are correct, if the placement of object is correct, you'll see that the rays after refraction will actually diverge. Let us see. This is my ray parallel to principal axis will pass from the focal point after refraction. And another one will pass from the optical center that is undeviated. And you can clearly see they are parallel to each other. तो एरोज बना दीजिए, रेस को हल्का सा पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए, showing that they meet in neither of the directions, like this.
then you mark it as showing it as कि the rays are going at infinity in the forward and the backward directions like this. ठीक है. The only small change that I have done is कि अगर आप केस 1 बना रहे हैं तो ध्यान रखना है a dash b dash has to be present between optical center and focal point. और यदि आप केस 2 बना रहे हैं फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी जा रही है तो ये a dash b dash कहाँ प्रेजेंट होगा? आईपीस के फोकल पॉइंट पर प्रेजेंट होगा. फोकल पॉइंट पर प्रेजेंट होगा, इसके लिए यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा एफ ई. तो यहाँ 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ए डैश बी डैश फॉर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एफ नॉट डैश बिकॉज ये फोकल प्लेन है ऑब्जेक्टिव का, एंड एफ ई बिकॉज ये फोकल पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है किसका? आईपीस का. ठीक है ना. तो ये हो गया एफ ई, ये हो गया एफ ई डैश ऑन द राइट साइड. ऑप्टिकल सेंटर को ई मार्क करते हैं, आई पोजिशन जस्ट बिहाइंड द आई पीस लेंस. This angle will be beta, subtended by final image formed at infinity. Rest of things. Object distance यहाँ दिखानी नहीं, it is at infinity. Objective के लिए f naught dash पर image बन रही है. This is v naught equals to f naught. v naught हो गया, f naught हो गया, u naught दिखाना नहीं, अल्फा हो गया. आईपीस पे आते हैं. तो आईपीस पर आते हैं, बीटा हमने बना दिया है. बीटा हमने बना दिया है, तो अब ए डैश बी डैश क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है. तो ये हो गया माइनस यू ई. दिस इज एफ ई, राइट. एंड नाउ बोले वो वी ई कहाँ दिखाना है? तो वी ई नहीं दिखाना है. वी ई क्यों नहीं दिखाना है? वी ई आपको इसलिए नहीं दिखाना है क्योंकि वी ई का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है इस केस में, तो वी ई आपको नहीं दिखाना है. ठीक है. सो दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम विद ऑल द इन्फॉर्मेशन. अब इसमें थोड़े मोरे चेंजेस कर सकते हैं आप, चाहे वीडियो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं आप अपनी तरफ से. ठीक है. और थोड़ा बहुत चेंज करिएगा, बहुत नहीं करिएगा, अदरवाइज फिर आपका रे डायग्राम जो है ना वो अकोमोडेट नहीं होगा लैंडस्केप मोड में भी. सो दिस वाज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट्स जस्ट टू टेल यू कि दिस इज हाउ यू कैन डू इट एक्चुअली, राइट. I hope you have understood. For any queries, you can put it in the comments. Thank you.